कुछ समय के लिए ही अपने लोगों को सेवा अवसर मिला, प्रगट का सेवा सुमिरन का, बस अपनी बात बना लेनी है। और बात बनती साधना से नहीं, साधना से बात नहीं, साधना से असाधन का त्याग होता है, बात नहीं बनेगी, बात बनती शरणागति से। साधना जो है, शास्त्रीय जो सिद्धांत है, जो साधन बताए गए हैं गुरु परंपरा में, वो असाधन के त्याग के लिए कि हमारे द्वारा शास्त्र विरुद्ध आचरण करने का समय ही न रहे। पर हम जो कर रहे हैं उसके बल से प्रिया प्रीतम को नहीं प्राप्त कर सकते, वो तो कृपा से रीझ जाए और हमें स्वीकार कर ले, उसमें शरणागति है। शरणागति जितनी जोर का समर्पण उतनी जोर की अनुभूति होगी। साधना में तो देखो भगवान शंकर 88,000 वर्ष की समाधि लगाते, 88,000, अपने लोगों के तो हजारों बार जन्म हो जाएंगे। 88,000 वर्ष की महादेव परम वैष्णव है ना, वैष्णवाचार्य 88,000 वर्ष की समाधि लगाने वाले बड़े बड़े महापुरुष जो योगींद्र पदवी को प्राप्त है, मुनींद्र पदवी को प्राप्त है, महापुरुषों ने कहा उनकी भी गति प्रियाजू के सी चरणों तक नहीं है। कोई भी इतिहास या शास्त्र हमें दिखाओ जिसमें लिखा हो कि अमुक जो है वो श्री जी के चरणों में महावत लगा रहे थे। बड़े बड़े जो अपने सृष्टि में ऊंचाई पद पर ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, उनकी बात। ये वृंदावन रजरानी और वृंदावन की प्रेमी महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेकर जो शरणागति प्रियालाल के चरणों की होती, उसी से भी प्राप्ति। नहीं तो कह दिया गया कि यन नारदादेश शुकैर अगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। बोले परम आचार्य देवर्षि नारद जी, परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी और भी इस कोटि के बड़े बड़े महापुरुष जहां नहीं देख पाते, ये अगोचर है उनके लिए वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज का जो प्रिया प्रीतम का रास विलास है, आंतरिक ब्रज लीला में जो रास है उसमें तो वर्णन होता है कि महादेव जी गोपी वेश रख करके गए, लेकिन जो कुंज निकुंजों में प्रिया प्रीतम की एकांतिक लीला है, जहां श्री कृष्ण के चित्त का अपहरण करती हुई हमारी प्रियाजू रस वर्षा कर रही हैं, वहां केवल किंकिरी मंजरी सहचरिया ही सेवा में है। दूसरे न ईश्वर कोटि के भी महापुरुषों का प्रवेश नहीं है, न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिभिर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा ददुपचित केली रस्महो दुरंता प्रत्याशा हर हर दशोर गोचरितुम। जहां न देवताओं का प्रवेश है, न ब्रह्मादि का प्रवेश है, न भगवान को स्वामी मानकर उनकी दासता से युक्त भक्तों का प्रवेश है। ये भगवान है, महामहिम है, तो है ही महामहिम। वो उनके ऐश्वर्य भाव को स्वीकार कर जो उनकी उपासना करते उनका भी प्रवेश नहीं, क्योंकि महामाधुर्य रस है, यहाँ ऐश्वर्य की बाढ़ है, जो ऐश्वर्य में है वो प्रवेश नहीं कर पाता। यहाँ भगवान का सेवन नहीं है, यहाँ लाडली लाल का सेवन। मेरे प्राण प्यारे लालजू, मेरी प्राण प्यारी प्रियाजू। देखो वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में देखो कहीं भी आपको भगवान का ऐश्वर्य नहीं दिखाई देगा कि भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण किया, भगवान के पार्षद है, कहीं चर्चा नहीं मिलेगी। यहाँ किनकी मिलेगी? दासियों की चर्चा मिलेगी। ये वृंदावन धाम है, नवनिवृत्त निकुंज है, तो यहाँ उनकी वो दासियां जो भगवान को भी ठसक के द्वारा रोक सकती है। प्यारी जी का इशारा हुआ, रोक सकती। और शब्द कैसे प्रयोग करती है? प्रभु आप रुक जाओ, ऐसे नहीं, किमरे धूर्त प्रवर निकटम, या ये कोई सुनना नहीं चाहेगा ना। ये एकांतिक महल की बातें हैं ना, वो जो भगवान भाव से उपासना करते उनको बर्दाश्त नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सुंदरम सुंदराणाम भीषणम भीषणानाम, उनके लिए ऐसी कैसी बात तुमने कह दी? वो तो मतलब विराट के विराट है, अणु के अणु है, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? ऐसा है, हाँ ठीक है ऐसा, लेकिन तुम राज दरबार देखा है,
तुमने महल नहीं देखा ना, राज दरबार में तो राजा का वैभव होता है, महल में आओ तुम्हें दिखाए कैसा वैभव इस राजा का। कि वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो। बोले ऐसा क्यों हुआ? बोले यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम्राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। बोले बंशी गिर गई हाथ से, पीतांबर भी गिर रहा, मोर मुकुट भी गिर रहा, महाराज मूर्छाओं को प्राप्त हो रहे हैं। कौन? आनंद समुद्र, जिनकी मंद मुस्कान मात्र से करोड़ों काम मूर्छित हो जाएं। स्वमन मनमोहन उनको कहा गया है, मुनि मनमोहन, विश्व मनमोहन, मदन मनमोहन, उनकी ये दशा हो रही। वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सूनो। क्या हुआ? बोले अस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य, जिनके एक मंद मुस्कान और कटाक्ष से ये दशा को प्राप्त हो रहे हैं। कौन? आनंद समुद्र, रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केली महोत्सवोल्लसितम पर राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम वंदे। वो राधा चरणों की वंदना करते हैं, ऐसे मैं हरि की वंदना करता हूं। तो इस रस की उपासना के लिए शरणागति बहुत जोर की होनी चाहिए। वैसे भी भगवत प्राप्ति केवल शरणागति से ही होती है। मामेव ए प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते, एक शब्द है केवल। भगवान कह रहे दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। चाहे जितना आप बल लगा के देख लो, शिव विरंच का मोहई को है बपुरा आन, तो आप क्या करें? तो कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते, केवल मेरी शरण, केवल मेरी शरण। जब आप केवल प्रभु की शरण में हो जाओगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित हो गई। और जब श्री कृष्ण आप पर रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और आपको देना चाहेंगे, तो राधा चरण रति प्रदान कर दे। किसी को भी कहीं भी देख लीजिए, जिस पर श्री कृष्ण रीझ गए, क्या उन्हें खरीद लिया मुझे, तो उनका हृदय का जो प्रेम है वही मूर्तिमान राधा रूप है। किशोरी जी क्या है? श्री कृष्ण के हृदय का प्रेम जब मूर्ति रूप धारण किया तो सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, सांद्रानंद घनीभूत आनंद समुद्र का सार जब रूप धारण किया तो लाडली जो किशोरी जो। तो लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। लाल जू की जिसने आराधना की, श्री कृष्ण को रिझा लिया, तो श्री कृष्ण अपने हृदय धन श्री किशोरी जी के चरणों की दासता दे देते। और उस दासता में इतनी ठसक है कि ये बात बाहर वाले तो सुन ही नहीं सकते। प्रभु चरण छूते उनकी दासियों की। यत किंकिरी सुबहुसा खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। और पिछधारी परम पुरुष परमात्मा भगवान जिनको कहा गया है, वो राधा दासियों की चरण वंदना करते हैं। यस्यास्ते पदकिंकिरी सुबहुसा, चाटून, बड़े दैन्य वचन कहते हैं, दुलार वाले वचन कहते हैं। तो ये जो वृंदावन का प्रेम रस है, इसमें शरणागति एक अहम बैठ जाए, जो उसे सब अहम निषेध है, तो ये अहम बैठ जाए कि मैं प्रियालाल का हूं, मैं श्री जी का हूं, मैं किशोरी जी का हूं, वृंदावन का, ये ठसक बैठ जाए। इसी ठसक से ये रस प्राप्त होता है। वृंदावन की रज का सेवन और वृंदावन की उपासना में जो उपास्य देव की प्रेमाशक्ति को प्राप्त जन है, इनके संग के बिना ये रंग तो आ ही नहीं सकता। चाहे जितना आगम निगम पुराण ये सब आप स्वाध्याय करो, खूब तपस्या करो, ये रंग नहीं आएगा। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामी। ये श्री जी की जो चरण रज वृंदावन के, इसका अभिषेक और श्री भगवत चरणारविंद के प्रेमाशक्त महापुरुषों का संग, निश्चित प्रियालाल की प्राप्ति, निश्चित प्रियालाल के प्रेम। फिर अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। प्रियालाल के प्रेम की प्राप्ति के लिए केवल विशेष उपाय यही है वृंदावन के। अब जैसे यहाँ के खग मृग पशु पंछी लता यमुना, ये सब प्रेमी जन है। ये कोई ऐसे पशु पक्षी लता जड़ वस्तु नहीं है, ये सब चिदानंद चिद स्वरूप है, ये सब प्रेम स्वरूप है। प्रियालाल को सुख पहुंचाने के लिए कोई खग बना, कोई कोकिला बना है, कोई सुख बना है, कोई सारिका बना है, और राधा यश गान करके, युगल यश गान करके वो उन्मत्त रहते हैं। तो यहाँ के प्रेमी जनों की शरण और यहाँ की रज का सेवन और ऐसी ठसक, घनीभूत ठसक जिसमें और कोई अहम न हो। जब तक और कोई अहम है तब तक उपासक को विकार छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। जैसे
अभी सुबह एक उपासक प्रश्न कर रहे थे कि बहुत साधन करने पर भी, उपासना करने पर भी हम देखते हैं कि विकार ज्यों के त्यों वैसे ही बने हुए हैं। तो साधना करने पर भी विकार ज्यों के त्यों बने हुए हैं, उसके बीच में जो गुप्त शब्द है वो अहम है। आप विकार को हटा नहीं सकते, क्योंकि जो आप करोगे उससे अहम पुष्ट होता जाएगा। अब आप ऐसे हो जाइए, फिर देखोगे कि बड़ा बड़ा जो साधन हो रहा है वो आप कर नहीं रहे, आपसे गुरु कृपा करवा रहे हैं, आपसे प्रभु का। अब वो अहम जो बीच में था वो गलित हो गया। जो ही अहम गलित हुआ तो ये साधन ही साध्य रूप का आनंद प्रदान करने लगता है। अहम युक्त साधन भगवत राज्य में प्रवेश नहीं पाता। लोकांतरों की गति हो सकती है, लेकिन भगवत लीला राज्य में अहम युक्त साधन नहीं, दैन्य युक्त कृपा पात्र जन। जैसे अपने लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, लीला गुण गायन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ये हमारी सामर्थ्य नहीं, ये हमारी सोच नहीं, ये हमारे गुरु की कृपा है, हमारे आचार्य की कृपा है, ये हमारे इष्ट देव की कृपा है। जब कृपा आ गई तो अहम गलित हो गया। जहां अहम गलित हुआ हृदय निर्विकार हुआ। जब तक अहम है तब तक विकार है। जैसे स्त्री शरीर की तरफ आकर्षण तो पुरुष देह का अभिमान, पुरुष देह का अभिमान न हो तो स्त्री शरीर का आकर्षण होगा ही नहीं। अच्छा, देह भाव जब तक है तो हर इंद्री प्रबल रहेगी। संसार देखना, संसार सुनना, संसार का स्वाद लेना, संसार को आनंदमय मानना, ये भगवत राज्य में बहुत खतरनाक स्थिति ये अहम की है। और इसका बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। अगर हम 4 घंटा भजन करते हैं और किसी संत को, साधक को देखने के बाद लगे कि ये तो उतना नहीं करता, तो समझो आपका भजन रंग नहीं ला रहा, क्योंकि वो 4 घंटा का अहम लिए बैठा हुआ है। लीला में देखा था महाप्रभु चैतन्य देव की लीला में, ये महाप्रभु उन्मत्त होकर के नाम कीर्तन कर रहे थे, नाम का रस छाया हुआ था। महाप्रभु का ऐसा प्रभाव था कि जो उनको देख ले या सुन ले, शब्द उनका सुन ले, वो कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाए। पावत ही तिनको दरस, हमारे यहाँ ध्रुवदास जी ने लिखा है महाप्रभु के लिए, पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन श्रम ही छुट जाए सब माया के जे फंद। हाँ, श्री नित्यानंद महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु, इनका ऐसा महिमा हमारी भी वाणियों में वर्णन किया गया है कि इनके दर्शन मात्र से, इनके स्मरण मात्र से भजनानंद प्रकट होता है। तो एक संत कोई थे, तो वो फलाहार रहते थे, सब तीर्थों का भ्रमण किए हुए थे। तो उनके मन में था जब हम जाएंगे तो महाप्रभु चैतन्य देव गले लगाएं, क्योंकि बचपन से तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं, फलाहार ले रहे हैं। तो जब वहां गए तो महाप्रभु का कीर्तन रुक गया। महाप्रभु ने कहा कौन ऐसा आ गया जो हमारा भाव जो है वो रुक्ष हो रहा है, वो सूख रहा है। अब वही प्रवेश पाए थे तो सब उनकी तरफ बोले हटाओ इनको, निकालो यहाँ से। अब उनके मन में था कि हमारे जाते ही स्वागत करेंगे कि हम बहुत फलाहारी और बहुत तीर्थ भ्रमण किए। अब जब बाहर निकले महाप्रभु को देख लिया था तो हम टिके कैसे, रोने लगे। ये मुझ जैसे नीच को यदि प्रभु स्वीकार आप नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊं। महाप्रभु ने गले से लगा लिया। बस वो बीच में जो अहम है साधना का, प्रभु स्वीकार लगे। जहां दैन्य हुआ तो ये इस दरबार की महिमा है। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। इसलिए कहते तृणादपि सुनी चैन, अगर रस प्राप्त करना है तो तृणादपि सुनी चैन, तरुरी सही सुनना, अमान्ना मान देन, कीर्तने या सदा है। आचार्य निष्ठा रखो और पूर्ण शरणागति, किसी भी स्थिति में डगमगाओ मत। यदि विकार है, विकार मुझे परास्त कर रहे हैं, मेरे में कोई बल नहीं, तो महाबल है हमारे आराध्य देव। उनकी तरफ देखो, अपनी तरफ देखो मत। हमसे कुछ हो नहीं पा, उनकी तरफ देखो, ये सब भाग जाएंगे विकार। जब तक अपनी तरफ, अब क्या करें, चलो 4 दिन व्रत रहते हैं, चलो ये करते हैं, करके देख लो, नहीं होगा। क्योंकि आप कर रहे हैं ना, उधर देखो, वो जब आपसे उधर देखने में मतलब कृपा, सब शांत हो जाएंगे। ये विकार भगवान के अंश हैं, ये कोई साधारण नहीं। कोई अगर सोचे कि अरे भाई काम करो, सब ऐसे नहीं है। ये भगवान के पास नाती पोता ही तो है, इन्हीं के लड़का बच्चा ही तो है। अब देखो कृष्णा अवतार में द्वारिकाधीश के पुत्र प्रद्युम्न जी कामावतार ही तो है। सब इन्हीं के शक्ति से संपन्न है। और जिस दिन हम शरणागत सच्चे हो जाएंगे तो यही हमें सपोर्ट करने लगेंगे। वही काम हमारे अंदर प्रेम बन जाएगा। वो कामना प्रकट होने लगेगी कृष्ण दर्शन की, कामना प्रकट होने लगेगी श्री जी के चरणों की सेवा की। बदल गई, बदल गया। अगर रोष भी आएगा तो इन्हीं के ऊपर आएगा। प्रणय को
भक्तजन भी प्रणय खूब करते हैं प्रभु से, ऐसा थोड़ी के लिए करते, जाओ ठीक है, तुम्हारा यदि ऐसा है कि हमारे मिले बिना तुम्हारा कट जाता है तो ठीक है, ना मिलो, हम रो रो करके अपने प्राण त्याग देंगे, ठीक है, जाओ ना मिलो, देखते हैं तुम्हारी करुणा तुम्हें कैसे प्रेरित करके यहाँ नहीं लाती, देखते हट कर लेते। ये सब वही तो आ गए, वही पलट गए, अब वही हमारे हितैषी हो गए। मोह हो गया उन प्रभु से, लोभ हो गया उनके नाम से। अब नहीं, ये परम धन छूटने ना पाए, सारे के सारे विकार आकर के भगवत स्वरूप हो गए। और जब तक ये भगवत स्वरूप नहीं होते उसका कारण है हमारा अहंकार, कहीं न कहीं कोई अहम अभी बकाया है, इसलिए प्रभु उनको छूट देते रहते हैं। हम प्रभु के दास हैं, अब हमारे ऊपर कोई नजर कैसे दूसरा डाल सकता है, हमारे हृदय में अधिकार कैसे कर सकता है। मतलब है कि अभी कुछ झाड़ू लगानी बकाया है, सोहनी लगानी बकाया है, तो प्रभु भेज रहे हैं। तभी रोना आता है कि प्रभु आपकी कहलाकर इतनी गंदी बात मन में, प्रभु अब देख लो, आप देख लो, ये वही करवा रहे हैं। पीट पीट के जो अहंकार था हमारे अंदर वो सब गलित हो रहा है। नहीं, भक्तों का प्रश्न रहता है कि भगवान की शरण में होने के बाद, इतना साधन करने के बाद भी ये काम क्रोध आदि हमें परास्त करते हैं, तो हम अनुभव की बात कहते हैं, परास्त नहीं करते। ये हमारे शरणागत करवाने में बड़े सहायक है, ये हमारी शरणागति को पुष्ट करने में बड़े सहायक है। जहां हम देखा कि घुटने टेक दिए, तब लगता है कि तुम क्या हो, तुम क्या हो, देखो ना कहाँ घुटने टेक रहे हो। तो प्रभु प्रभु, अब वो जो अहंकार था लेकिन मैं कुछ हूं, वो सब गलित होता चला जाता है। और जहां पूर्ण शरणागति हुई, फिर तो आप देखो जैसे कठपुतली नचाने वाले के हिसाब से नाचती है, वैसे आपका जीवन हो जाए। वो दिव्य साधनाएं, वो दिव्य भाव सब प्रभु की तरफ से आते हैं। साधन में इतना बल नहीं कि वो भाव प्रकट कर, जिन महापुरुषों को देखा गया वो साधन में नहीं, वो कृपा में। किसी भी महापुरुष के शब्द सुन लेना जो उस वस्तु को नजदीक से देख रहे हैं, वो कृपा शब्द किसी और कुछ नहीं निकलेगा, कृपा ही कृपा है, और अपने ऊपर भरपूर है।